आंदोलन के 15वें दिन भाई मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जारी आंदोलनकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमन है। हमारा मैच अंतिम ओवर में चल रहा है और अंतिम ओवर में ही बहुत गड़बड़ी होती है। कल मेरे को बोलने बोले तो मैं नहीं बोलूंगा यार, आदमी कम है, वही बोलोगे साला इसको कुछ बोलना नहीं आता, वही बोलता है। आज मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपसे बोलना चाहता हूँ। हालांकि जिंदगी में एक बात का रहता है, गम बोलने के लिए समय मिलता है बहुत कम, वक्ता लोग बहुत हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा करबद्ध प्रार्थना करूंगा, जो रोड में है, डिवाइडर में बैठे हैं, थोड़ा पास आएंगे। कुछ ऐसी बातें करना है जो मैच के आखिरी ओवर और आखिरी बॉल में ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमको क्या करना है। सबसे पहले भाई मनीष मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई मिश्रा जी, जीवन में ऐसा काम कर जाइए, मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। प्रदेश में कभी मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप लोग मालूम है वोरा वेतनमान था। यदि सहायक शिक्षक फेडरेशन को 4200 ग्रेड पे मिलता है 6वें वेतनमान में, जो अब 7वें में शायद 8वें स्लैब में आएगा, तो मनीष मिश्रा जी का इतना नाम रहेगा। लोग मरने के बाद फोटो में अगरबत्ती जलाते हैं, महाराज आपका जीते जी अगरबत्ती जलेगा। ना डरना है ना झुकना है। अभी मनोज साहू जी भी आ गए हैं। हम लोग का कल बस्तर में बैठा है, मेरे बोले आप जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा भैया, मेरे पैर में राड लगा है। पहले मैं बोलता था बहुत बोल्ड नेता हूँ, बहुत बोल्ड बोलता हूँ, अब बोलता हूँ स्टील बॉडी है, पैर में राड लगा है। तो मैं जगदलपुर वगैरह बाहर कहीं नहीं जाता। आज भी हमारी महिला साथ है, ड्रेस कोड में आए क्या? देखो भाई, ड्रेस और एड्रेस एकदम परफेक्ट होना चाहिए ना। और ड्रेस जो है ना अपन जो पहन रहे हैं, हमारी एकता का प्रतीक है। कल मैं रात को आया था, भाई मनीष मिश्रा जी लोग चर्चा करके आए थे, शासन से बात चल रही थी कि 1600 करोड़ का खर्चा आने वाला था, वो थोड़ा 812 करोड़ हो गया, घट गया। क्या है, मंत्रालय में ऐसे लोग बैठे हैं कि अब बोलोगे तो बड़ा बुरा लगता है, 2 और 2 5 लिखने वाले लोग सचिव बन गए, क्या करोगे? और उससे बड़ा दुर्भाग्य, 2 और 2 5 लिखे, नोट शीट लिखते अजीत जोगी आई, खाना खाई चली गई, उनको प्रमोशन मिलकर संविदा नियुक्ति हो जाती। अभी क्या है, मनोज भाई बोल रहे थे, उनका भी समर्थन मिल गया है प्रधान पाठक साथियों का कि भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं के लोग क्यों टेंशन लेंगे, जिसको टेंशन है वो सोचे, सरकार को टेंशन है। तो मंत्रालय में कैसे लोग बैठे हैं मेरे साथ। अभी वो 8 दिन पहले पारिवारिक कभी कभी होता है ना, शादी ब्याह लड़का लड़की का लगाना है, तो आजकल वो शादी.com वाले क्या करते हैं, लड़का लड़की के नाम या फोटो भर दे देते हैं, बाकी बायोडाटा नहीं देते, उनको 2000 दोगे तब देते हैं। तो हुआ ये कि एक लड़के का फोटो आया, उसमें लिखा था मंत्रालय में पदस्थ है और DEO है। मेरा मुंडा खराब हुआ, साला भारत में कभी मंत्रालय में DO जिला शिक्षा अधिकारी संलग्न भी नहीं होता है। बहुत पता लगाया, धमतरी के DO को इतना गाली देता था कि साला हमको 100 का नोटिस दिया, उसका कागज जलाए, सब किए। उसके आदमी भी पूछा यार कि मंत्रालय में कोई DO होता है क्या? जिला शिक्षा अधिकारी जिले में होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DO जिले में होता है। जब पूरा पता लगा तब वो लड़के का डेजिग्नेशन था DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब कैसे कर, लड़की देखो समझने वाला है। ऐसे लोग मंत्रालय में बैठे हैं साथियों। हमारी कौर मैडम को देखा था, कहीं भी बैठी है क्या? आपको प्रणाम है। और खुशबू शर्मा ये नहीं आई। कौर मैडम को किसी ने कह दिया कि अपने स्कूल में ज्वाइन कर ली है, हजारों आदमी के सामने कल भी बैठी थी, आज भी बैठी है। तो हम लोग पढ़े थे शास्त्रों में, उल्लू को रात को दिखाई नहीं, दिन को दिखाई नहीं देता। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता। तो जिस आदमी को दिन में दिखाई नहीं देता, बिना नाम लिए यदि उसको उल्लू का पट्टा बोलने तो कोई गलत नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज।
साथियों, आपके आंदोलन समापन के बाद देखना, मुझको तो 2-4 सीट एमएमआई और रामकृष्ण में रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, कई लोगों को अटैक आ जाएगा। सबसे ज्यादा रोज मैं गाली खा रहा हूँ, बोलो क्यों? मैं साफ बोलता हूँ, झूठ बोल नहीं बोलता। हमारे बाबू लोग गाली दे रहे हैं, गुरुजी लोग कितना तनख्वाह है आप, फिर शिक्षक कर्मी 100 मिलियन हो गए। मेरा खुद का भी 4200 ग्रेड पे है, रिटायर होने वाला 6 महीने में। तुम लोग उनका समर्थन करने जाते हो, और तो तेरे बाप का क्या जाता भैया? क्या होता है हमन भैया? देख, पंडित घर जन्म ले हन कैसे मिश्रा जी, हमारे परिवार में कोई बहनी बेटी भाभी गर्भवती है, ओकर बाल बच्चा होने वाला है, आके प्रणाम करते तो ओकर बेटा हो जाए कि बोले हमर मूल लकवा मार दी का। अरे ओकर तो जौन होना तो वही भैया, और धोखा से कहो बेटा हो गया तो अरे वो विजय महाराज, मनीष महाराज आशीर्वाद दे तभी बेटा हो। अरे आंदोलन तो आपका है। तो मैं वो बात कर रहा था कि कल रात को मनीष भाई लोग आए, चर्चा चल रही थी, हमारे भाई साहब थोड़ा सत्येंद्र भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इतना कवरेज कर रहे हैं, इतना कवरेज कर रहे हैं कि भूपेश बघेल का तो बीपी बढ़ा हुआ है, आपके शिक्षा मंत्री का भी शुगर डाउन हो गया, क्या करोगे? तो भाई लोग पेन कागज लेके, भैया चर्चा तो हो रही है, 1600 करोड़ के बाद अब 812 करोड़ में आ गए हैं। वो आधे लोग को बोल रहे हैं आपको पदोन्नति दे देंगे, और बाकी लोगों को जो 2 महीना रुक जाओ वित्तीय व्यवस्था करेंगे। मैं कहोगे सरकार दिमाग से तोड़ना शुरू कर दी। कौर मैडम को पदोन्नति दे दो, आप वापस आ जाओ। खुशबू मैडम को बोलो 2 महीने बाद अलॉटमेंट आएगा तब देंगे। भाई साहब लोग पेन में मेरे हिसाब बताने लगे यही कि भैया वो तो 25 साल वाला है, उसका प्रमोशन होगा तो ऐसा होगा। हमको बड़ा दिक्कत है, जो आंदोलन नहीं करता ना और डीए का ऑर्डर होता, पेन कागज लेके हिसाब शुरू कर देते, मेरे कितना मिलेगा। ऐसे लोगों से भी बच के रहना है। सरकार आपकी ताकत को जान गई है, आप तोड़ाने की कोशिश कर रही है। तो मैं बड़ा हाथ जोड़ करके आप लोगों से इस बात का निवेदन करूंगा। हमारा पंडित मन कभी कभी भागवत प्रवचन में थोड़ा इनडायरेक्ट कुछ अश्लील बात भी होते, बोले के छूट है। हम लोग सब तो प्री मैच्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि पुराने जमाने में जब सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक बार जोरदार नारे लगा दो भाई, इनकलाब जिंदाबाद, आओ तो हड़ताल का 15वां दिन जिंदाबाद, हड़ताल का 15वां दिन जिंदाबाद, वेतन विसंगति दूर करना होगा, 4200 ग्रेड पर लेकर रहेंगे, 8वां स्लैब देना होगा। तो जब हम लोग का जन्म हुआ था उस समय या उसके पहले इस हिंदुस्तान में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। यदि कोई महिला को अपन डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करते थे तो डॉक्टर आकर के बोलता था कि बहुत स्थिति गंभीर है, जच्चा और बच्चा दोनों को बचाना बहुत मुश्किल काम है। और जो बुजुर्ग लोग रहते थे उसको डॉक्टर बोलता था, देखो भाई, जो देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको भी मानते हैं उससे प्रार्थना करो, हम तो प्रयास कर रहे हैं। तो प्रार्थना के बाद आधा 1 घंटे बाद डॉक्टर आके बोलता था, जच्चा और बच्चा में से जच्चा को बचा सकते हैं या बच्चा को बचा सकते हैं, आप लोग बताओ किसको बचाना है। देखिए, कथा मेरा बहुत भावनात्मक है और कहाँ जाएगा उसके लिए आपको डायरी में नोट करके रखना है। तो बुजुर्ग लोग बोलते थे, देखो भाई, बच्चा तो इस दुनिया में आया नहीं है, हमने उसको देखा नहीं है, उसका कोई स्नेह प्रेम हम जानते नहीं है। अरे जच्चा बच जाएगी तो भगवान के दया से आज नहीं तो 1-2 साल बाद फिर बच्चा हो जाएगा। और डॉक्टर बोलते थे, ठीक है, हम जच्चा को बचा ले हैं, बच्चा के बारे में मत सोचिए। साथियों, हमारा आंदोलन अंतिम कड़ी में है, हमारा आंदोलन वापस लेने की स्थिति में है। जीत और हार उधर है, मनीष मिश्रा के हाथ में होता तो 15वां दिन नहीं, पहले ही दिन 4200 ग्रेड पे परमिटेड। जब आंदोलन वापस होता है तब हमको एक कथा लोगों को बता के मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि साथियों, जच्चा और बच्चा में से जच्चा रहेगी तो आज हम नहीं कल फिर बच्चा हो जाएगा। हम जीतेंगे कि हारेंगे वो ऊपर वाला जानेगा। संगठन रहना चाहिए तो आज नहीं कल फिर हम आंदोलन कर लेंगे। 4200 नहीं, 14200 ग्रेड पे ले लेंगे। और क्या होता है, हम लोग 36 दिन आंदोलन के लिपिक वर्गीसी मंच में
जो लोग हड़ताल में नहीं आए थे, जब हड़ताल वापस हुआ, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा, कोई तालिबान का था, कोई पाकिस्तान का था, कोई अफगानिस्तान, वही चिल्ला चिल्ला के लड़ने लगे, तुम लोग बिक गए, तुम लोग डर गए। ये भूल जाओ, भारत में और छत्तीसगढ़ में कोई कर्मचारी नेता को कोई माई कलाल खरीदने की ताकत नहीं है। हम जब बिकेंगे तब कोई खरीदेगा, हमारा कोई वैल्यू नहीं हो सकता। वो दुल्हा डोकर इसका कटरिया जी कहाँ गए, अब्बड़ बोला तो मजा आती सोकर बात में पीछे में, हाँ पीछे में अब है ना। तो वो दुल्हा वाला बता दे, डीओ वाला है ना भाई। तो जो लोग आंदोलन में नहीं है उनकी आत्मा खुद रो रही है, लेकिन जो लोग कौर मैडम को काम में आ गए हैं करके बोल रहे हैं, उनके लिए एक बात जरूर बोलूंगा, मर्द के मैयत में जाना लेकिन छक्कों की बारात में नहीं जाना साथी। इस मंच में वही बोलेगा, वही समर्थन करेगा जो दिल दिमाग से मर्द है, और जो नहीं आ रहा है हम तो उसके भरोसे कभी आंदोलन किए नहीं थे। दूसरी बात क्या होता है, जब सरकार गिरने वाली रहती है ना तो लोगों को फड़फड़ाहट होती है। आप जीतोगे कि हारोगे इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन बार बार बोलूंगा कि सहायक शिक्षक फेडरेशन और मनीष मिश्रा ही छत्तीसगढ़ की माटी में, राजधानी में कर्मचारी संगठन के रूप में राज करेंगे साथियों। अच्छा, जब हमारा कोई विरोध करता है तो मैं एक बहुत अच्छा सूत्र बना लेता हूं, उसमें सब लोगों को ब्लड प्रेशर 440 हो जाता है। आप लोग आंदोलन वापस हो तब या अभी दिल दिमाग से आंख बंद करके बहुत सारे संकल्प लिए होंगे, लेकिन मेरा एक संकल्प ले लोगे ना तो कई लोगों का काम लग जाएगा। वो संकल्प ये है, अपने अपने माता पिता गुरु धर्म जिसको मानते हो उसका कसम खा लो, 11 दिसंबर से 15 दिसंबर 15वां दिन आज, 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन सबको क्रिसमस की बधाई है। ये कसम खाइए, हम आंदोलन कर रहे थे तो आप नहीं आए थे बेटा, जिस दिन आप आंदोलन करोगे हम तुम्हारे काठी में नहीं जाएंगे। बता रहा हूं, कोई संगठन आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता साथियों। बोलने दो जो जितना बोलता है। आप ही लोग गुरु लोग तो सिखाए भैया, निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी छवाए। जितना विरोध करेंगे, जितना निंदा करेंगे, पता लग जाएगा भूपेश बघेल उनके बदौलत चुनाव जीतने वाला नहीं है। तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मेरा कहने का मतलब संगठन सशक्त रहना चाहिए। और आप लोगों ने रक्तदान किया था, कल का भी समय ले लूंगे संचालक महोदय, कल का भी समय आज थोड़ा ले लेता हूं। आप लोगों ने जो रक्तदान किया, वो रक्तदान को सामान्य मत समझना साथियों। हिंदुस्तान की परंपरा है रक्तदान। एक राजा के राज्य में टैक्स वसूली हो रही थी, सबसे टैक्स वसूला गया। अंत में जो हिमालय पर्वत में साधु संत तपस्यारत थे, उनके पास तो कुछ था नहीं बेचारों के पास, वो क्या टैक्स देंगे। राजा ने आदेश दिया सबका 5-5 ग्राम खून निकाल लो साले को टैक्स के रूप में। सबका खून निकाल करके एक घड़े में भर दिए। अब समझ जाओ 101 से ऊपर हमारे सहायक शिक्षक ब्लड दिए, उनका खून कितने ताकतवर है। वो खून को घड़े में रख दिए तो संतों की ताकत इतनी थी कि रात को राजा को स्वप्न आया कि बेटा सुबह 4 बजे के पहले इस ब्लड को तेरे साम्राज्य से बाहर कर दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। वो डर के कारण उस ब्लड वाले घड़े को ले जाकर अपने साम्राज्य से बाहर खेत में ले जाकर के गड़ा दिया। उसी को राजा जनक जब हल चला रहे थे तो सीता के रूप में उत्पन्न हुई। ये वो खून है साथी, फूल नहीं चिंगारी है और छत्तीसगढ़ की माटी है बोलते हैं। तो सहायक शिक्षकों का खून भी जिसको चढ़ेगा ना, वो सरकार के खिलाफ ही बोलेगा और सरकार को गिराएगा, ये आप समझ जाइए। तो वो खून की ताकत एक सीता थी। मेरे नजर में जितनी महिलाएं दिख रही ना, वो सब एक सीता के बराबर हैं, एक एक द्रौपदी के बराबर हैं। आप लोग लड़ते रहिए, आप लोग सामने आते रहिए, निश्चित रूप से जीत तो होगी और ग्रेड पे 4200 देना ही पड़ेगा। और मजा आएगा कि जो लोग नहीं आ रहे उनको जब नहीं मिलेगा तब वो पछताएंगे। और का बरसा जब कृषि सुखानी, हड़ताल वापस होने के बाद कोई पछताएगा तो अपने घर में ही रहेगा, यहाँ आकर के कोई बोल नहीं सकता। बल्कि एक आध तो हो सकता है हम लोग को जाने के बाद, हड़ताल वापसी के बाद, आपको ग्रेड पे मिलने के बाद रात को 10-11 बजे आकर के अकेले जिंदाबाद 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 ऐसा भी कर सकता है भाई। तो साथियों, आज 15वें दिन हड़ताल बहुत सफल है।
मैं आशा करता हूं कि आखिरी तक आप, मनीष मिश्रा जी आपके प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आपका आंदोलन जारी है। वो जो करेंगे आपके हित में करेंगे। रोज जा रहे हैं चर्चा करने में, बार बार बोलता था कि वो लोग चर्चा करने गए हैं, यहाँ अच्छा हर बाल में 4 रन मारो ताकि उनकी ताकत बनी रहे। अब 6 बाल और 4 रन है। आप लोग को 2-4 दिन अंतिम निर्णय होते तक ऐसी पूरी शक्ति लगाकर इस धरना स्थल में शाम के 5 बजे तक बैठना चाहिए। और देखो आज मनोज साहू जी आपको समर्थन देने आए हैं। कल मैं यहाँ बैठे बैठे हंस रहा था, मनीष भैया धरना स्थल में 15 दिन से बैठे, झाड़ू लगाने वाले को पैसा देना पड़ता था। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ने से ऐसा आशीर्वाद मिला। कल 14वें दिन मुख्यमंत्री का स्टेडियम में कार्यक्रम था, यहां से वहां तक पूरा झाड़ू लग के हमारा धरना स्थल भूपेश बघेल के कारण साफ हुआ। यह भी हमारी नैतिक जीत है। आप जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बाकी कुछ कल के लिए बचा के रखते हैं। निश्चित रूप से अंतिम समय है, अंतिम में ताकत ज्यादा लगाना पड़ता है। हर बाल को 6 रन मारने की कोशिश करना पड़ता है और आखिरी बाल तो 6 रन मारना ही। कैच हो जाएंगे तो हार गए, कोई दिक्कत नहीं साथी। जो लड़ता है वही हारता है। और कहीं बाउंड्री में चला गया तो पूरे भारत में और रायपुर के जय स्तंभ चौक में पटाखा फूटेगा। ये ताकत मनीष मिश्रा जी और आप में होना चाहिए। आपकी जीत की शुभकामना करते हुए, आज क्रिसमस की सबको बधाई देते हुए मैं जोरदार नारेबाजी के साथ अपने वाणी को विराम करता हूं। और यदि कल फिर आंदोलन चलेगा तो कल संडे है, 8 ठो गीता भागवत फिर सुनाएंगे। हम आपको गीता सुनाते हैं, लेकिन लगता है सरकार गिरने वाली है, अंतिम समय में सुनाते नहीं गीता। भूपेश बघेल मंत्रिमंडल को सुना रहे हैं, वैसा समझ जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, अरे बोल मजूरा हल्ला बोल। दिए चाहिए हल्ला बोल, वेतन विसंगति चाहिए हल्ला बोल। शासन के दलालों को, अरे शासन के दलालों को जूता मारो सालों, शासन के दलालों को, अरे दलालों की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं, दलालों की दलाली नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, हड़ताल का 15वां दिन जिंदाबाद।